हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये फिल्म थी 1992 में आई। इसका नाम था जुनून। और इस फिल्म को बनाया था मिस्टर महेश भट्ट साहब ने। मैं इनको बहुत इज्जत दे के बात कर रही हूँ, क्योंकि ठीक है, ये पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, क्या हैं, इनकी क्या पर्सनालिटी है, क्या इनकी अप्रोच है लोगों को देखने की, वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो महेश भट्ट साहब का करियर काफ़ी लंबा है और उन्होंने काफ़ी चर्चित फिल्में बनाई हैं। और ये भी एक चर्चित मूवी है और इस फिल्म का नाम है जुनून, जो कि इसमें इनकी खुद की बेटी पूजा भट्ट एज अ हीरोइन थी। और इस फिल्म के हीरो थे राहुल रॉय और दीपक तिजोरी भी थे। और इस फिल्म में एक और हीरो थे, अविनाश वधवा। तो ये फिल्म की जो कहानी है, अगर मैं पर्सनली इस फिल्म के बारे में बात करूं कि मैंने इस फिल्म को क्यों चुना, क्योंकि ये फिल्म उस वक्त की बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, हॉरर थ्रिलर मूवी थी। क्योंकि इस फिल्म में थ्रिलर से ज़्यादा हॉरर था और ये हॉरर मुझे हज़म करने में बहुत वक्त लगा। क्योंकि जब मैंने इस फिल्म को पहली बार देखा, मैं बहुत यंग थी जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। मैंने इस फिल्म को टीवी पे देखा था और सच में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और क्या होता था पहले ना, जो केबल टीवी होते थे उसमें आपको जो है लिखा हुआ आता था कि आज दिन में कौन कौन सी फिल्में आएंगी। इनफैक्ट दिन से लेकर रात तक का शेड्यूल लिखा हुआ आता था कि क्या क्या आएगा। जो सैटेलाइट नहीं, जो कि केबल टीवी ऑपरेटर जो चैनल चलाते थे, जो स्पेसिफिकली वो अपने से जो मूवीज़ चलाते थे। एक तो केबल टीवी में सैटेलाइट चैनल आते थे, जी, सोनी, वो तो आते ही थे। लेकिन दो चैनल उनके ऐसे होते थे जिसमें वो रात को जो है अपने खुद की मर्ज़ी से फिल्म्स चलवाते थे। तो वो इन्फॉर्म करते थे, लिखा हुआ आता था। तो जब भी मैं पढ़ती थी कि ये फ़िल्म आने लगी है जुनून, लिटरली मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। मेरे को लगता था कि मैं ये फ़िल्म, मुझे अगर दिख जाएगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं पहले ही सो जाऊं, मैं ये फ़िल्म देखूं ही ना, इसका एक सीन भी ना देखूं, क्योंकि मुझे ये फ़िल्म देखकर निहायत ही डर लगा था। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी इस फिल्म को जब मैंने पहली बार देखा था। और मुझे काफ़ी टाइम तक इस फिल्म को देखकर डर लगता रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तब फिर मेरा डर जो है वो निकल गया एक तरीके से। वरना मेरी लिटरली, चाहे मैं इसको दिन में देखूं, कभी भी देखूं, मुझे बहुत डर लगता था। मैं लिटरली रात को सो नहीं पाती थी। इनफैक्ट राहुल रॉय जब बिग बॉस सीज़न 1 में थे, तो वो इस फिल्म की कोई शूटिंग का कोई किस्सा राखी सावंत को बता रहे थे, तो राखी सावंत भी डर रही थी। तो मुझे देखकर थोड़ी हंसी आई कि मैं भी इस फिल्म को देखकर बहुत डरती थी। क्या, राखी की एज तो बड़ी थी उस टाइम पर भी, लेकिन मैंने तो इस फिल्म को बहुत यंग एज में देखा था, जब मैं बहुत यंग थी, एक तरीके से बच्ची ही थी। तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे लिटरली बहुत डर लगता था इस पिक्चर को देखकर। जब राहुल रॉय इसमें जो शेर बनता था, वो बात अलग है कि फिर इसी तर्ज पर जो है एक सीरियल भी आया था एकता कपूर का, क्या हादसा क्या हकीकत, जिसमें हर एक महीने बाद जो है कहानी चेंज हो जाती थी। हॉरर की कहानियाँ होती थी, कई कहानियाँ एक महीने बाद तक ख़त्म हो जाती थी चल के, फिर एक नेक्स्ट कहानी आती थी और वो एक महीने तक चलती थी, फिर ख़त्म हो जाती थी। तो उसमें से एक कहानी ऐसी भी थी कि भाई एक बंदा जो होता है वो रात में जो है शेर बनता है। क्योंकि इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि ये जो शख्स होता है राहुल रॉय, इसका कोई आत्मा से कुछ हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही होगा, वो घुस जाती है और फिर रात में या चांदनी पूनम की रात में जो है वो शेर बनता है। एक्चुअली ये जो फिल्म थी वो एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर थी। इनफैक्ट आप लोगों ने हॉलीवुड में भी देखी होगी एक फिल्म वेवुल्फ करके। इनफैक्ट आप लोगों ने अगर इसका एक और वर्जन देखा होगा तो भेड़िया करके देखा होगा, जो रात में भेड़िया बन जाता है। ये कुछ इस तरह की तर्ज पर बनी, इस तरह के सब्जेक्ट पे बनी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये शायद
पहली ऐसी फिल्म थी जो 1992 में आई थी, जो एक हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर थी, जिसकी कहानी ऐसी ही होती है, रात में जो हीरो होता है वो वुल्फ बन जाता है। यहाँ पर जो था, जो राहुल रॉय है, वो रात में शेर बन जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी थी, और राहुल रॉय बिल्कुल अपने किरदार में बिल्कुल घुसे हुए थे। और इस फिल्म में थी पूजा भट्ट। पूजा भट्ट 90s के दशक में काफ़ी आई हैं और काफ़ी उन्होंने काम भी किया है, और मुझे पूजा भट्ट अच्छी लगती थी। मतलब जो 90s के एरा में जो पूजा का जो स्टाइल था, जो बात करने का, जो डायलॉग डिलीवरी थी, वो काफ़ी अच्छी थी। इनफैक्ट पूजा भट्ट की एक फिल्म आई थी जिसका एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, पी 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 पिया पिया तूने मेरा जिया ले लिया, जो विवेक मुशरान के साथ में था गाना, जो उस ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ था। तो पूजा भट्ट का भी एक अच्छा खासा करियर था, लेकिन पूजा को जो है कभी इतने अच्छे रोल्स बहुत कम मिले हैं। एक तो सड़क मूवी आई थी जिसमें पूजा का काम काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और एक उसके बाद जो मुझे फ़िल्म लगी जो वाकई पूजा ने जिसमें अच्छा काम किया है, वो थी ज़ख्म, जो 98-99 के आसपास आई थी। और इस फिल्म में एक तरीके से पूजा ने इसके बाद कोई फिल्म में एज अ हीरोइन काम नहीं किया। हालांकि मैंने उनको एक फिल्म चुप करके, जो सनी देओल की थी, उसमें उनका एक छोटा सा एक साइकेट्रिस्ट का किरदार ज़रूर देखा था मैंने, जो अभी कुछ 1-2 साल पहले ही रिलीज़ हुई थी। वैसे मैंने उससे पहले मैंने पूजा भट्ट को नहीं देखा। हाँ, पूजा भट्ट जो हैं वो प्रोड्यूसर बनी, डायरेक्टर बनी, लेकिन वही बात है कि शायद उनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। लेकिन पूजा में एक एक्ट्रेस के तौर पर काफ़ी बात थी। उनकी एक फ़िल्म जो थी दिल है कि मानता नहीं, वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। शायद उस वक्त उनके गाने भी बहुत चले थे, दिल है कि मानता नहीं, बहुत सारे गाने थे उस फिल्म के जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे, जो उस ज़माने में जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए थे। और आज भी अगर ये गाने बजें तो आप इन गानों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन गानों को बनाया ही इतनी खूबसूरती से गया है। तो पूजा भट्ट का जो सफ़र रहा है वो एज अ हीरोइन बहुत कम उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में दी हैं। उनकी एक फ़िल्म डैडी भी थी जो काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। तो पूजा भट्ट को अपना काम पता ज़रूर था, लेकिन शायद मे बी उनको एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने आगे अच्छे रोल्स के लिए जो है इतने जतन प्रयत्न नहीं किए। अब मैं बात करूँगी राहुल रॉय की। तो राहुल रॉय ऑलरेडी जो है नाम बना चुके थे आशिकी मूवी से, जिसमें उन्होंने अन्नू अग्रवाल के साथ डेब्यू किया था, और इस फिल्म के गानों ने तो धूम मचाया था, और आज भी ये गाने उतने ही नए लगते हैं। सांसों की ज़रूरत है कैसे, ज़िंदगी के लिए, बहुत सारे इसके गाने हैं जो इतने ज़बरदस्त चले हैं। रोमांटिक, आई थिंक उस साल की ये बेस्ट रोमांटिक एल्बमों में से एक है। आई थिंक सारी रोमांटिक सॉन्ग एक तरफ और इस मूवी के गाने एक तरफ, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कामयाब फिल्म से राहुल रॉय ने डेब्यू किया। लेकिन उसके बाद जो है राहुल रॉय को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। वो बात अलग है कि सन 2006 में जो है राहुल रॉय जो है बिग बॉस सीज़न 1 में जाते हैं, और जनवरी 2007 में वो सॉरी ये बिग बॉस सीज़न 1 के विजेता बनते हैं। तो हालांकि मुझे लगा था कि इसके बाद जो है राहुल रॉय काफ़ी दिखेंगे, उनको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा बात बनी नहीं। उन्होंने शायद कोई भोजपुरी मूवी भी प्रोड्यूस की थी, फिर उनकी पर्सनल लाइफ में भी उनका डाइवोर्स हो गया, फिर अभी कुछ समय पहले वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। हालांकि अब वो ठीक हैं। तो राहुल रॉय का पूरा जो मैं कह सकती हूँ बॉलीवुड जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन उनको सफलता अगर मिली भी तो उस सफलता से उनको वो सफलता नहीं मिली जो शायद हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि भाई मैंने इतना अच्छा डेब्यू किया है तो अब मेरे लिए आगे के रास्ते खुल जाएंगे, मुझे अब जो है ज़्यादा स्ट्रगल करने की या वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा होता नहीं है। फिर जब उन्होंने बिग बॉस जीता तब भी शायद कई लोगों को लगा कि अब राहुल रॉय दिखेंगे, अब कुछ होगा, लेकिन उतनी कोई बात इतनी बनी नहीं है।
हालांकि राहुल रॉय मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग विनर थे। मैंने राहुल रॉय की जर्नी बिग बॉस में देखी है और वो काफ़ी ज़्यादा जैसे डे वन से थे वो एंड तक वैसे ही रहे। हालांकि जब अगले सीज़न बिग बॉस के आए तो बहुत सारे कंटेस्टेंट ने राहुल रॉय को कॉपी करने की कोशिश की, बट ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। लेकिन जो राहुल रॉय ने जो एक मार्क सेट किया था, पेशेंस दिखाई थी, जो एक मैच्योरिटी दिखाई थी, उन्होंने कभी किसी चीज़ को वहाँ पर्सनली नहीं लिया, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ था। तो राहुल रॉय डिज़र्विंग कंटेस्टेंट रहे हैं। अब वो बात अलग है कि बैक स्टोरी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो राहुल रॉय की जो अगर मैं जर्नी देखूं बिग बॉस में तो मैं उसी के हिसाब से बात कर रही हूँ। तो खैर ये कहानी थी। और इस फिल्म में एक और अभिनेता रहे हैं अविनाश वधवा करके, जिनको आपने 90s के दशक में बहुत देखा होगा। उन्होंने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, लेकिन वही बात है कि उनका करियर कोई खासा चला नहीं। फिर वो सीरियल्स में भी आए, मैंने उनको काफ़ी सीरियल्स में भी देखा है। जो एक दूरदर्शन के सीरियल्स में भी मैंने उनको देखा है। लेकिन फिर उसके बाद जो है अभी कुछ समय पहले मैंने उन्हें वेब सीरीज़ में भी देखा है। तो एक तरीके से जो अविनाश है उनका भी काफ़ी ज़्यादा करियर जो है वो बना नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनमें सारी पोटेंशियल होती है, सब कुछ होता है, अच्छे मौके भी मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, मेहनत के साथ आपकी डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन हाँ, अब की अगर मैं बात करूँ तो डेस्टिनी तो रोल प्ले करती ही है, लेकिन साथ में आपके बॉलीवुड के कितने कनेक्शंस हैं वो भी मैटर करते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में मैंने शायद बात करी भी हुई है अपने बीते वीडियोस में। तो खैर ये फ़िल्म है और एक तरीके की मैं इसे कहूँगी कि ये एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें पहली बार जो है हीरो को एक जानवर बनते हुए दिखाया गया। मुझे नहीं पता इससे पहले कोई फ़िल्म होगी। हालांकि मैं कहूँगी कि ये एक भले ही एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर थी, लेकिन इंडिया में इस तरह की फ़िल्में आप बताइएगा कि इससे पहले कोई आपने ऐसी देखी हो जहाँ पर जो है हीरो जो है रात में एक जानवर का रूप ले लेता है और सुबह उठकर वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। क्योंकि मुझे तो नहीं याद है, ना मुझे अभी कोई फ़िल्म ऐसी ध्यान में आ रही है। लेकिन ये फ़िल्म एक तरीके से पहली थी और सच में बहुत डरावनी थी और वाकई एक हॉरर फिल्म थी। वो जो डर होता है कि अभी राहुल रॉय अभी शेर बनेगा, अभी होगा, और जो शेर बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया। तो आप सोच सकते हैं कि आज भी मतलब मैं अगर इस फिल्म को देखूंगी तो ज़रूर हंसूंगी, ज़रूर वो मेमोरीज़ मेरे अंदर वो आएंगी नॉस्टैल्जिया वाली कि मैं कैसे डरा करती थी। और आज मैं इस मूवी का जो है रिव्यू कर रही हूँ एक तरीके से सॉर्ट ऑफ यूट्यूब पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई जिसको देखकर मेरी रातों की नींद उड़ जाती थी, जिसका नाम पढ़ के कि भाई ये फ़िल्म आने वाली है मेरे पर खच्चे उड़ जाते थे, तो आज मैं उसी फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ। हालांकि अनफॉर्चुनेटली या मुझे ये फिल्म जो है इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे दिखी नहीं है। हालांकि मुझे प्रिंट वगैरह कुछ मिले हैं। मैं अगर पॉसिबल होगा तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं और 90s के एरा को एंजॉय कर सकते हैं। तकरीबन ये 32 इयर्स पुरानी ये मूवी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है पुरानी फ़िल्म है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यकीनन आप देखेंगे कि उस ज़माने में जब हाईटेक्स वगैरह इतने एआई या एनिमेशन या इतनी सारी सुख सुविधाएं नहीं होती थी, उसके बावजूद भी एक अच्छी हॉरर मूवी बन सकी और लोगों तक पहुंच सकी और लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। और राहुल रॉय ने इस रोल के साथ काफ़ी जस्टिस भी किया और उनकी पर्सनालिटी इस रोल के साथ में बखूबी मैच करी। तो खैर ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, आप लोग ये फ़िल्म देखिएगा। अगर मुझे ये फ़िल्म मिलेगी यूट्यूब पर तो मैं लिंक दे दूँगी।
और आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों ने अपने बचपन में ये फ़िल्म देखी हो या कभी अभी आपने ये फ़िल्म देखी हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को भी डर लगा था या नहीं लगा था, या हंसी आई थी, या क्या हुआ था। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, और हैव अ ब्लेस्ड डे। और इंतज़ार रहेगा मुझे आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के सुझाव का। तो चलिए, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।